Hello everyone, welcome back to the new lecture and in this lecture we will discuss about quantity calculation of Hume pipe culvert in which encasing of pipe is done। हम ऐसा HPC का क्वांटिटी कैलकुलेशन करेंगे जिसमें इनकेशिंग किया जाता है, पाइप को इनकेस किया जाता है। इसका सबसे पहले हम ड्राइंग आपको दिखाए और वहाँ से कुछ क्लियर करवाए। जैसे कि ये 2 रो का जो है एक कल्वर्ट है जिसमें यहाँ पे लिखा गया है इनकेशिंग। तो ये जो पाइप को क्या किया गया है, इनकेस कर दिया है। पूरे पाइप के आजू बाजू ऊपर नीचे जो है कंक्रीटिंग कर दिया गया है और इसका जो विड्थ है कंक्रीटिंग का 3830 है और हाइट जो है वो 150 का नीचे पीसीसी है, उसके ऊपर पाइप है, फिर ऊपर में स्लैब है 250 का। तो इससे क्या है कि इनकेशिंग काहे करते हैं, इसका तो रीज़न आपको पता है कि अगर हमारे पाइप के ऊपर 600 mm से ज़्यादा का कुशन नहीं मिल रहा है, मतलब पाइप के 600 mm प्लस, मतलब ऊपर 600 mm प्लस उस पर फिलिंग आना चाहिए, उसके ऊपर ही ट्रैफिक चलेगा तो पाइप को कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, पाइप को पूरा कवर कर देते हैं, इनकेस कर देते हैं कंक्रीट से पाइप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसी में जो है जो हेड वॉल का तो कैलकुलेशन जो है वो सेम रहता है जो नॉर्मल में है, बस इनकेसिंग जो ये पाइप का इनकेसिंग करेंगे ना, इस पार्ट में जो हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं इसका कैलकुलेशन करना है, तो इसी पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है इनकेसिंग का विड्थ दिया है 3830 और लेंथ तो ये पूरे में दिया है, ये 1250 जो है, इसमें से हेड वॉल डिडक्ट हो जाएगा। तो इसी को डिटेल में हम अभी देखते हैं। तो इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए फर्स्ट लिफ्ट है, पहले तो पीसीसी बिलो हेड वॉल, ये आपका पीसीसी जो है हेड वॉल का पीसीसी के लिए दोनों साइड के लिए 2 हो जाएगा और जो है 2 रो एचपीसी जो है उसका हेड वॉल का जो विड्थ रहता है वो 8.1 रहता है और 1.4 का जो है इसका विड्थ रहता है और 0.15 का थिकनेस रहता है। उससे यहाँ पे इसका जो है क्वांटिटी निकला हुआ है यहाँ पे। अब इसके बाद फर्स्ट लिफ्ट में देखेंगे तो फर्स्ट लिफ्ट में सेम वही है कि अपने को लेंथ तो 8.1 हो जाएगा और विड्थ जो रहता है जैसे हम पहले किए थे, विड्थ के लिए यहाँ पे जो है आप ये 650 डाल देंगे। तो यहाँ पे 650 पे क्या विड्थ आ रहा है, ये रेड लाइन का क्या विड्थ मेंटेन करना है, वो आ गया 1044.61। अब आप क्या करेंगे, ये जो ये ऊपर और ये नीचे का जो है विड्थ, ये दोनों का जो है हम एवरेज कर देंगे। तो नीचे में हमारा 1250 से स्टार्ट हो रहा है हेड वॉल और ये फर्स्ट लिफ्ट इंड जो होगा वो हो जाएगा 1044 पे जाके इंड होगा। तो इन दोनों का एवरेज जब करेंगे हम, तो एवरेज करने के बाद ये आएगा 1.147 और 0.65 जो है यहाँ पे ड्राइंग में दिया गया है कि इसका हाइट है। और इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो है अपना कैलकुलेशन क्वांटिटी आ जाएगा फर्स्ट लिफ्ट का, दोनों साइड, बोथ साइड। अब क्या होता है इसके बाद, जैसे ही हम फर्स्ट लिफ्ट कर देते हैं तो इनकेशिंग में क्या होता है कि फर्स्ट लिफ्ट के बाद हम कोई भी कल्वर्ट हो उसमें पाइप लेइंग करते हैं, लेकिन इनकेशिंग में क्या होगा, फर्स्ट लिफ्ट के बाद हम जो है इस पोर्शन में, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इस पोर्शन में जो है, इस पोर्शन में हम पीसीसी करते हैं। यहाँ पे जो है आपका 150 mm का पीसीसी आएगा। ये जो आपको दिख रहा है गैप 150 mm का, इसमें 150 mm का पीसीसी आएगा। तो अब ये पीसीसी का एग्जैक्ट क्वांटिटी अगर अपने को निकालना है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्लोप है, इस एंड पे थोड़ा स्लोप है और इस एंड पे भी थोड़ा स्लोप है। एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी अगर अपने को निकालना है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। और ये टोटल जो है 12.5 मीटर का हेड वॉल के एंड टू एंड हेड वॉल का विड्थ है, ठीक है। तो अब इसमें हम करते हैं, देखिए इसमें जो इसका हेड वॉल का बिलो पाइप 1 ही होगा क्योंकि इसमें एक ही आएगा और ये 10.36 जो है इसका लेंथ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10.36 निकला है, एवरेज में वो भी निकला है। तो इसी पे हमको अभी डिस्कशन करना है, ये कैसे आए ये बता देंगे। 3.83 जो कि हम ड्राइंग में आपको दिखा दिए थे, इनकेसिंग का विड्थ यहाँ पे दिया गया है, ये जो है 3.830 इनकेसिंग का विड्थ यहाँ पे ड्राइंग पे मेंशन है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जो थिकनेस 150 वो भी ड्राइंग में मेंशन है। तो ये सारे चीज़ें क्लियर हैं, बस ये 10.363 कैसे आया है वो पता करना और यही इम्पॉर्टेंट है पता करना। अब देखिए इसको पता करने के लिए सपोज़ ये जो फर्स्ट लिफ्ट जहाँ तक है वहाँ तक हमारा पीसीसी टॉप आना चाहिए। ये जो फर्स्ट लिफ्ट, ये रेड लाइन है, यहाँ तक हमारा पीसीसी टॉप आना चाहिए, मतलब पीसीसी बॉटम जो है अपना
फर्स्ट लिफ्ट से 150 mm नीचे है, तो फर्स्ट लिफ्ट से 150 mm नीचे मतलब फर्स्ट लिफ्ट का हाइट है 650 mm, तो फर्स्ट लिफ्ट से 150 mm नीचे करेंगे तो हमारा जो हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा 500। तो 500 हाइट पे जो है हेड वॉल का विड्थ कितना रहेगा 10920, मतलब ये जो बेस वाला है, ये जो नीचे वाला जो है, यहाँ पे अंदर के तरफ जो हेड वॉल का विड्थ आएगा 10920। तो हम क्या करेंगे, ये 12.5 मीटर टोटल है, उसमें से 1.092 इधर का माइनस करेंगे और 1.902 यहाँ का माइनस करेंगे, मतलब 1092 को 2 बार माइनस कर देंगे। तो वहाँ से जो हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम करते हैं। तो ये कैलकुलेशन जब करेंगे आप 12.5 माइनस 1.092 और दूसरे हेड वॉल का भी 1.092, तो ये आ जाएगा 10.316। ये 10.316 जो है ये नीचे वाला जो लाइन है, इस लाइन का लेंथ आ गया। अब ये ऊपर वाला लाइन का लेंथ के लिए हमको यहाँ पे 650 डालना होगा, क्योंकि ये 650 के बराबर है। तो 650 पे हमारा जो हेड वॉल का विड्थ है वो है 1044। तो हम ये 1044 को 2 बार डिडक्ट कर देंगे। तो 1044 को 2 बार डिडक्ट करने पे ये जो ऊपर वाला जो पीसीसी टॉप है, पीसीसी टॉप का विड्थ आ जाएगा 10.412। अब ये दोनों विड्थ का एवरेज ले लेंगे हम। तो एवरेज लेने के लिए आपको फॉर्मूला तो हम बताए थे, इक्वल टू एवरेज लिखिए और दोनों क्वांटिटी को दिस कॉमा दूसरे क्वांटिटी डालिए, दूसरे विड्थ डालिए और ब्रैकेट क्लोज करिए, तो एवरेज आ जाएगा। और उससे भी आसान तरीका अगर चाहिए तो आप इस दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे देखिए आपको ये एवरेज भी दिखाएगा और इसका सम भी दिखाएगा और काउंट मतलब कितने नंबर्स को आपने किया है, तो ये तीनों चीज़ यहाँ भी दिखाएगा। ये भी एक बहुत ही ईजी ट्रिक है। तो यहाँ से हमको 10.364 आ गया, तो ये आप देख सकते हैं यही 10.363 जो है ये दोनों का एवरेज है। तो यहाँ से आपको एवरेज लेंथ पता चल गया होगा पीसीसी का, ठीक है। तो ये तक यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सेकेंड लिफ्ट के लिए भी कुछ नहीं है, दोनों साइड का सेकेंड लिफ्ट करना है। सेकेंड लिफ्ट के लिए 2 × 8.1 जो है हेड वॉल का लेंथ है, 0.817 हम पहले निकाल के आपको बता चुके हैं विड्थ। इसके लिए क्या करना होगा, 2090 जो है ये सेकेंड लिफ्ट, ये 1440 और 650 को जोड़ेंगे तो 2090 आएगा। तो मतलब 2090 पे हमारा विड्थ हेड वॉल का कितना होना चाहिए, 5898 होना चाहिए। और फर्स्ट लिफ्ट का जो है 1.044 है, दोनों का एवरेज करेंगे तो 0.817 आएगा। तो यहाँ से जो है ये 0.817 अपने को मिल जा रहा है। ये दो चीज़ मिल जाने के बाद और ये हाइट मिल जाने के बाद तो ये क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसमें जो पाइप डिडक्शन है हेड वॉल के साथ का पाइप डिडक्शन, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करके दूसरे मेथड से बताएं। तो ये 1.627 जो आया है ये क्या है, तो इसमें हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए हैं, πd²/4 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए हैं और यहाँ पे बस ये h मल्टीप्लाई है। ये पूरा πd²/4 अगर आप करेंगे, पाई मतलब 3.14, पाई डी आपका 1.44 इंटू 1.44 इंटू πd² इंटू πd²/4 करना है अपने को। तो ये 1.62 आ जाएगा और इसको यहाँ पे हम करके आपको दिखा देते हैं। पाई 3.14 हो गया, डी 1.44 हो गया, फिर πd² कर दिए और उसको डिवाइड/4 कर दिए, तो ये आ गया। ये इसमें ऐसा गड़बड़ी इसलिए आ रहा है कि इसमें जो है ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और एक चीज़ और गड़बड़ कर दिए थे, 1.4 ही यहाँ पे लिखा है जबकि ये 1.44 होगा। तो ये देखिए 1.6277 आ गया, तो ये यहाँ पे इसी से आ गया है। और ये हाइट जो हमको आपको पहले ही बता दिए थे, जो एवरेज विड्थ है सेकेंड लिफ्ट का वही हमारा हाइट लेंथ रहेगा, πr² या πd²/4 इंटू h, दोनों फॉर्मूला से कोई भी जो है सिलेंडर का फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। यहाँ से डिडक्शन आ गया, ठीक है। अब डिडक्शन आ गया के बाद हेड वॉल टॉप लिफ्ट जो है, ये टॉप लिफ्ट ये ऊपर का लिफ्ट है, इसमें तो ऊपर का 400 और नीचे का 589 का एवरेज ले लेंगे, तो ये एवरेज विड्थ आ जाएगा 0.495 और 0.6 इसका हाइट यहाँ पे ड्राइंग पे दिया गया है, जिससे क्वांटिटी आ गया। अब हमारा जो है पाइप इनकेसिंग, अब हम जो ये पाइप इनकेसिंग में दो पार्ट, एक तो पीसीसी हो गया, फिर ये पाइप को इनकेस करते हैं, फिर पाइप के स्लैब मतलब स्लैब जैसा भी डलता है इनकेसिंग टॉप लिफ्ट जो इसमें लिखा गया है ये रहता है, मतलब इसको 3 पार्ट में इनकेसिंग भी होता है। तो पीसीसी क्लियर हो गया है। अब आपको बस ये पाइप इनकेसिंग देखना है। तो पाइप इनकेसिंग में भी क्या होता है, पाइप को इनकेस कर रहे हैं तो पाइप के चारों तरफ तो मटेरियल डलेगा, लेकिन जो पाइप जितने पार्ट में उतने में अपना कंक्रीट नहीं डलेगा, तो उसका भी डिडक्शन करना रहता है। तो अब यहाँ पे देखिए जो ये 10.86 है ये कैसे आया, इसको पता करना है। ये लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ एवरेज लेंथ है, ये जो है ये एवरेज लेंथ है, यहाँ से यहाँ का एवरेज लेंथ है, इसको अपने को पता करना है। अभी 3.830 ड्राइंग से है, 1.44 जो है पाइप
का हाइट है। तो ये 10.867 कैसे निकलेगा, तो आप नॉर्मली क्या करिए 12.5 जो आपका 12.5 है और माइनस जो है सेकेंड लिफ्ट का विड्थ जो है 2 बार एवरेज विड्थ को 2 बार माइनस कर दीजिए, 2 बार डिडक्ट कर दीजिए। 0.817 माइनस 0.817 2 बार डिडक्ट करेंगे तो ये खुद आ जाएगा 10.866। ये हो जाएगा 12.5 माइनस इक्वल टू कर देते हैं पहले, इक्वल टू 12.5 माइनस 0.817 माइनस 0.817, तो ये आ गया 10.866। इसी को राउंड अप करके 10.867 लिखा है। तो इसी तरीके से ये अपना 10.867 आ जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये टोटल 12.5 है और इतने का हम जो पहले से निकाल के रखे हैं तो ये 2 बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बीच का जो है लेंथ अपने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है डिडक्शन करना है तो डिडक्शन देखिए 2 पाइप रहता है, 2 रो है तो 2 पाइप पूरे में आएगा। और 3.140 जो है 3.140 जो यहाँ पे है ये है पाइप का एरिया। कैसे है पाइप का एरिया, पाई डी स्क्वायर बाई 4 करिए आप तो ये पाइप का एरिया आ जाएगा। पाई मतलब आपका पाई जो है वो हो जाएगा 3.14 इंटू डी मतलब 1.44 इंटू 1.44 पाई डी स्क्वायर हो गया। अब इसको जो है अपने को डिवाइड करना है 4 से, पाई डी स्क्वायर बाय 4 जो है पाई डी स्क्वायर बाय 4 अपन कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना 1.6277। ठीक है, इंटू जो है ये 0.518 जो है 0.518 जो है ये 0.518 जो है ये यहाँ पे जो ये 3.14 मतलब ये डायरेक्ट यहाँ पे पाई लिख दिया गया है और ये जो है डी स्क्वायर बाय 4 है तो डी स्क्वायर बाय 4 यहाँ पे आपको करके दिखा दे 1.44 इंटू 1.44 डी स्क्वायर बाय 4 कर देंगे तो ये 0.158 आ जाएगा, 0.158 आ जाएगा। और लेंथ जो है जो लेंथ अपन ऊपर लिए हैं जितने लेंथ में इनकेसिंग किए उतना ही लेंथ पाइप भी डिडक्ट होगा 10.86। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये -35 क्यूबिक मीटर यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और इनकेसिंग में यहाँ पे 1 इंटू 11.416 जो है, अब इसमें ये 11.416 कैसे आया अब ये देखना है। तो 11.416 लाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 275 mm का यहाँ पे थिकनेस बताया गया है। तो यहाँ पे 275 mm का थिकनेस बताया गया है जो कि एवरेज थिकनेस है। ठीक है, ये अपना एवरेज थिकनेस है मतलब। तो यहाँ पे 11.416 जो है आपको कैसे आएगा, इसको लाने के लिए आपको सिंपली ये कैलकुलेट करना होगा कि जो आपका यहाँ पे जो है टॉप लिफ्ट, तो टॉप लिफ्ट का जो है माइनस डिडक्शन आप करेंगे 589, तो 12.5 माइनस 0.589 माइनस 0.589 करेंगे तो 11.322 आ जाएगा, 11.322 आ जाएगा। ये हो गया ये बेस का। अब अपने को टॉप का देखना है, तो टॉप का अपने को अगर देखना है तो टॉप के लिए क्या करना होगा। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे अगर ये कैम्बर मेंटेन करने के लिए बोलते हैं, अगर जैसे कि यहाँ पे ये थोड़ा सा 2.5% का कैम्बर बोले हैं मेंटेन करने के लिए, तो वहाँ पे क्या करते हैं थिकनेस, सेंटर का थिकनेस और आउटर का थिकनेस में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। वो कहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको दिया रहता है कि सेंटर में आपको 0.441 का थिकनेस मेंटेन करना है। तो फिर उसी के रिगार्डिंग आपको टो में देखना रहता है कितना थिकनेस आ रहा है और उस दोनों का एवरेज लेना रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है अपने को। अब यहाँ पे जैसे कि 275 आया था थिकनेस आपका, तो मतलब इसमें जो है 400 400 800 अगर अपन माइनस कर रहे हैं 12.5 माइनस
0.8 माइनस कर रहे हैं तो 11.7। तो यहाँ पे जो है अपन क्या करेंगे, इसको सिंपली जो यहाँ पे थिकनेस ये जैसे कि 275 है, तो इसमें जो थिकनेस इसका जो सेंटर का थिकनेस होगा, सेंटर का थिकनेस इसमें हो जाएगा 350 माइनस 275 डिवाइड बाय 0.025। इसका जो स्लैब का जो इसमें चेन इज 0.589 का ड्राइंग है। इसमें क्या रहता है, जैसे इनकेसिंग में देख सकते हैं आप, जैसे कि ये 0.484 है यहाँ पे। अब दूसरा इनकेसिंग में मे बी इसका चेंज होगा, थिकनेस 0.451 है। ये थोड़ा बहुत क्या रहता है, चेंज रहता है। तो अपन 450 अगर मान के चल रहे हैं, 450 माइनस 275, 175 डिवाइडेड बाई 25 मतलब 7 मीटर है। तो ये भी नहीं होगा, मतलब 400 हो सकता है इसमें। 400 माइनस 275, 25 डिवाइड बाई 25, 5 मीटर। हाँ, तो मतलब यहाँ पे अपन 4 मीटर इसका जो है, 4 मीटर जो है, सॉरी 400 इसका सेंटर का थिकनेस मान के चल रहे हैं। तो इसको 400 प्लस 275 डिवाइडेड बाई 2, 400 भी नहीं है ये आपका हो जाएगा 300 और प्लस 300 में से माइनस कर देंगे अपन 5 मीटर के लिए, तो 125 माइनस हो जाएगा। 125, 175 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 2, 350 माइनस 125 प्लस 350 डिवाइडेड बाई 2। $75। इसमें जो है 275 का एवरेज ही थिकनेस है। तो अपन 275 mm ऊपर में जाके चेक करेंगे कि इसका विड्थ कितना आ रहा है। तो ये विड्थ हो जाएगा आपका 11.416 जो आ रहा है। तो इसको अपन क्या करेंगे, जो नीचे का अपना 11.322 आ गया और 250 mm और प्लस कर देंगे, तो मतलब 2090 प्लस 275 mm ऊपर अगर कर रहे हैं तो ये 2365 हो जाएगा। तो इसको 2365 अगर अपन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो विड्थ आएगा 502 आएगा। तो 12.5 माइनस 502, 12.5 5 माइनस 502, 502 माइनस 502, तो 11.496। तो ये ऊपर में हो जाएगा 11.496 और ये दोनों का जो एवरेज करेंगे तो ये दोनों का एवरेज 11.409 आ रहा है। तो नियरली वही है, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस हुआ होगा। तो ऐसे ही अपन करते हैं कि ये बेस जो है, ये बेस जो आ रहा है वो बेस का जो है विड्थ अपन निकाल लेंगे और 250 mm ऊपर का विड्थ निकाल लेंगे और दोनों का एवरेज करने के बाद ये 11.416 आ जाएगा। और 3.830 जो है वो अपना ड्राइंग में है और ये थिकनेस भी वहीं दिया रहता है। आप ये थिकनेस भी देख सकते हैं, यहाँ पे थिकनेस जो है दिया रहता है, कहीं 250 है, कहीं 275 है, ऐसे करके दिया रहता है थिकनेस। तो इस हिसाब से जो है आप इनकेसिंग का भी जो है क्वांटिटी ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकेसिंग में बस यही 3 चीज़ जो है एक्स्ट्रा एड ऑन होता है और ये जो है ये विड्थ निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो सारा चीज़ इसमें क्लियर कर दिए हैं। होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।